25 क्वेश्चन मतलब पूरा चैप्टर रिवीजन। आप मुझे बता दो जो इस कंसेप्ट को आपने छोड़ दिया सर। एक भी कंसेप्ट मैंने छोड़ा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन लिए पूरा चैप्टर का हर एक कंसेप्ट कवर हुआ है। उससे पहले आजकल पता नहीं क्या चल रहा है, अंजना ओम कश्यप क्या बोल रही है, पागल है, बिल्कुल पागल है, पागल है, पागल है। आप एक काम करो, मेरे स्टूडेंट सारे को बता रहा हूं, आप अगर आज तक चैनल सब्सक्राइब करके रखे हो उसको अनसब्सक्राइब कर दो, प्लीज अनसब्सक्राइब कर दो। टीचर कम्युनिटी की ये बात सुन लो आप। मैंने भी सर्च किया, आज तक हमने कोई भी सब्सक्राइब करके रखा ही नहीं था जो उसको अनसब्सक्राइब करूं। जैसे राघव चड्ढा का हुआ था, इसका कम से कम 2-3 मिलियन अनसब्सक्रिप्शन होना चाहिए। आप लोग इसको फैलाओ, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आई मीन पहला क्वेश्चन है हम लोग का, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है ना, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है 1 डिग्री होता है, ठीक है। फिर नहीं 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 नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ होता है 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है, फिर NH3 होता है, फिर R, फिर PHNH2 होते हैं। ऐसे आप याद रखोगे तो सर तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही करता हूं मैं। ये होता है, ये किसके होता है, CH3 वाला 1 डिग्री है, 2 डिग्री है तब। अगर इथाइल वाला है, यहाँ पे इथाइल वाला है, ठीक है। अगर इथाइल वाला है तो 2 डिग्री होता है, फिर 3 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है, फिर NH3 होता है, फिर एरोमेटिक बेंजीन होता है, ठीक है। तो ये वाला आप रखोगे किसके लिए, इथाइल वगैरह के लिए, बाकी अल्काइल ग्रुप के लिए, ठीक है, ये रखोगे। और सिंपल अल्काइल ग्रुप के लिए आपको बता दिया हमने, मिथाइल के लिए ये रखोगे। अभी हम लोग का उस सब ज्यादा कुछ तो था नहीं, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये NH3, ये RNH2, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2। क्यों होते हैं, तो कई रीजन होते हैं यहाँ पे। एक होता है यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रेशन इफेक्ट होते हैं, और स्टेरिक इफेक्ट होते हैं, और एक होते थे हाइड्रेशन, 3 ही होते हैं, हाँ ये 3 होते हैं, ठीक है। तो ये सब कारण होते हैं, सारा अलग अलग बताते हैं। तो उसे फाइनली ये है फाइनली। अच्छा, अगर गैस फेज में पूछ दे, आपको पूछ दे जो गैस फेज में बताओ, ये पूछेगा बोलेगा तभी आप समझोगे गैस फेज में। जैसे ये क्वेश्चन किया है बेसिक बताओ, आप कुछ नहीं पूछोगे उनको, क्या ये एक्वस ही है, ठीक है। गैस फेज में बोलेगा तब करोगे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर NH3, और फिर PHNH2, ठीक है। चाहे कोई डिग्री रहे, कोई अल्काइल ग्रुप रहे, यही करोगे हमेशा गैस फेज में, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यार क्या करते हैं हम सब, गलत गलत बोल रहा हूँ तो ये हम लोग गैस फेज में 3 डिग्री, डोनेटिंग ग्रुप ठीक होता है, ठीक है ठीक है, 3 डिग्री ठीक है। Which of the following amines will not give isocyanide test? Isocyanide test 1 डिग्री अमीन देते हैं। isocyanide test आपको पता होगा, isocyanide test में होता क्या है। isocyanide test RNH2 क्या करता है, 1 डिग्री अमाइन, ये लेते हैं हम लोग CHCl3 KOH लेते हैं। आप बताओगे मुझे ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में, ये अल्कोहलिक लेते हैं या एक्वस लेते हैं, अल्कोहलिक लेते हैं या एक्वस लेते हैं, ठीक है। तो बन जाएगा हम लोग का RNC। चलो तो इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा PHNC बन जाएगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे PHNH2 है, अगर हम लोग यहाँ पे ले लें C6H5OH और यही रिएक्शन करा दें CHCl3 KOH के प्रेजेंस में, बताओ आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन सही बता पाता है, और कमेंट बॉक्स में आप लिखो, मैं देखूंगा आपका सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन मतलब फुल चैप्टर रिवीजन, एक भी छूट नहीं सकता आपका कंसेप्ट। आप बस वहां पे दिमाग लगाओ और क्वेश्चन लो, यही क्वेश्चन आ सकता है, या नहीं तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। ब्रोमीन वाटर रिएक्ट विथ एनिलीन टू गिव, ब्रोमीन वाटर जब हम लोग एनिलीन से रिएक्ट कराते हैं तो वो सब जगह Br जोड़ देते हैं वो, क्योंकि ये हाईली एक्टिविटी होते हैं और Br प्लस बहुत होते थे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ये ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा हम लोग के पास। एंड बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड ट्रीटेड विथ वाटर, बेंजीन डाइजेनियम या PHN2 प्लस Cl माइनस को वाटर से ट्रीट करोगे तो फिनोल बन जाएगा, प्रोडक्ट फिनोल, फिनोल क्या बन जाएगा आपका, फिनोल बन जाएगा, ठीक है, वाटर से ट्रीट करोगे तो। एक क्वेश्चन पूछ लो यहाँ पे, देखते हैं आप लोग क्या कर पाते हो। इसका क्या प्रोडक्ट होगा, CH3 CH CH3 CH2NH2, ठीक है। और यही काम करेंगे हम लोग, यही डाइजेनियम सॉल्ट बनाने वाला HNO2 डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने। बताओ आंसर क्या होगा, देखते हैं कौन बता पाते हैं, ठीक है। आंसर बताओगे आप। फोर्थ, व्हाट इज द प्रोडक्ट सी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बताओ आप इसको,
ठीक है, वीडियो को पॉज करो, वही हम लोग का जो एग्रीमेंट था, वीडियो को आप पॉज करोगे, फिर ये क्वेश्चन करोगे, नहीं होगा तो सोल्यूशन देखोगे, ठीक है, पूरा क्वेश्चन एक बार में देखोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे, डिसिप्लिन रहोगे आप, तो 100% आपका रिजल्ट होगा, मैं गारंटी देता हूं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। स्मार्ट रिवीजन बीट लॉन्ग रिवीजन को बीट कर जाएगा, ये स्मार्ट रिवीजन वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, 25 क्वेश्चन होगा। ये डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा, ये हम लोग का बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3Br, और यहाँ पे बन जाएगा आपका N2 प्लस Cl-, ये बन जाएगा। ये जो है ये आपको कर देगा, ये डायजोनियम सॉल्ट को हटा के H लगा देता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन कर देता है, H लगा देता है यहाँ पे, और नहीं रिडक्शन करता है, H लगाता है, और यहाँ पे H लग जाएगा, ये हो गया। बाकी Br और यहाँ पे CH3 था, ऐसे ही रहेगा, ये B बन गया। और KMnO4 ये क्या करता है, CH3 ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा, CH3 ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा, एसिड में जाके छोड़ेगा। आंसर हो गया हम लोग का 2, ठीक है, ये C हो जाएगा हम लोग का सेकेंड आंसर। कोई कंफ्यूजन हो पूछो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोग खूब कमेंट किया करो। इन दी फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट एज, देखो यहाँ से ये H हट करके इनके बीच में रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग तो कहते हैं हम लोग, क्या होता है, यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसे टर्न होता है, इधर जाता है, यहाँ टर्न होता है, ये वाला पार्ट यहाँ से जुड़ जाता है, ठीक है, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे फिर OH रह गया, ये रिएक्शन होते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होते हैं, देखो OH माइनस बेसिक मीडियम है, इसमें होते हैं, तो ये आंसर हो गया आपका थर्ड। ये रिएक्शन क्या होता है, क्या ये एडिशन होता है, क्या ये एलिमिनेशन होता है, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, क्या ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, कौन सा होता है, आप बताओ, देखते हैं बता पाते हो कि नहीं, कौन सा होता है। कपलिंग तो होता है, लेकिन ये टाइप कौन सा रिएक्शन का है, ये बताओगे आप। इन दी रिएक्शन दिस Na2, फिर डायजोनियम सॉल्ट यहाँ बना देंगे, CuCN, यहाँ पे Cl लगा देंगे, और N2 गैस चला जाएगा, हम लोग का आंसर ये CH3 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे खाली Cn आ जाएगा, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा थर्ड। कोई कंफ्यूजन है पूछो आप, आंसर थर्ड होगा इसका। An organic compound this when treated with nitrous acid give an alcohol and N2 gas, बिल्कुल ठीक है, अल्कोहल एंड N2 गैस दे देगा। ये रिएक्शन है डायजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद सीधे सीधे जो फिनोल, जो अल्कोहल ये सब होता है ना, वो सीधे सीधे जो अल्काइल अमाइन होते हैं वो सीधे सीधे अल्कोहल में जाके रुकती है, ठीक है, HNO2 से रिएक्ट करोगे तो कहीं नहीं रुकेगा, बीच में होल्ड नहीं है इसका। और इसी को अगर हम लोग रिएक्ट करोगे CHCl3 अल्कोहलिक इथेनोलिक KOH में, तो हम लोग का बन जाएगा RNC, ठीक है, RNC। तो ये कौन करता है, ये करता है 1 डिग्री, कौन करता है 1 डिग्री अमाइंस का रिएक्शन है। तो ये 2 डिग्री आंसर नहीं होगा, ये हम लोग का 3 डिग्री आंसर नहीं होगा, 3 डिग्री आंसर नहीं, 2 डिग्री आंसर नहीं होगा, ये भी 2 डिग्री है, आंसर नहीं होगा, ये 1 डिग्री है, फोर्थ हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट अमाइन, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री होते हैं। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड उससे कम करेगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेगा। वाटर के साथ कर सकता है, आप अकेले है तो नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन रहता ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 डिग्री वाला देख लो, 3 डिग्री वाला कोई है नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन, उसमें देखो ये वाला देखो, इसमें कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन कैसे बनाएगा। और 1 डिग्री वाला में देखोगे तो 2 हाइड्रोजन होते हैं, देखो 2 हाइड्रोजन बना हुआ, और 3 डिग्री वाला 1 हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन बनाने के लिए, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट आपका 4 हो जाएगा आंसर। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, ये रिएक्शन करो, ये और यहाँ से चला जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे, इस रिएक्शन का नाम क्या है, ठीक है, इस रिएक्शन का रिएजेंट का नाम क्या है, ये रिएजेंट जो है ना रिएजेंट, इस रिएजेंट का नाम क्या है आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में। तो ये Cl चला जाएगा तो NH रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, एक H चला जाएगा, एक NH, HCl चला जाएगा, तो HCl चला गया, तो यहाँ पे NH रहेगा, मैं बना दूंगा PHSOONH, और ये R ग्रुप इथाइल रहेगा। हम लोग का आंसर हो जाएगा 1, इसमें डायरेक्ट 1 आंसर है, ठीक है। डू नॉट मेमोराइज, जस्ट अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चन, अगर सारा आप अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डायरेक्ट नीट फेवरेट वाला क्वेश्चन लाया हूं, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है जो नीट में आएगा। मैं तो बहुत टफ भी करा सकता हूँ, बहुत इजी भी करा सकता हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन है जो नीट में आएगा, ठीक है। लास्ट के क्वेश्चन सब और डेंजरस है। कुछ अमंग द फॉलोइंग डज नॉट, डेंजरस मतलब क्या, मतलब बिल्कुल आने वाला है तो वैसा कंसेप्ट का आएगा, ये मीनिंग है। एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस इक्वल टू सिलेक्शन, ये समझो आप। Which among the following does not represent the correct percentage yield on the product during nitration of aniline? अरे ये घुमा रहा है हम लोग को इतना लिखा करके, NH2 का जब नाइट्रेशन करते हैं ना HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस में,
तो इसमें सबसे ज्यादा बनता है पैरा वाला, फिर मेटा वाला का बनता है, फिर ऑर्थो वाला का। ये बनता है 51%, 47%, ये बनता है 2%। इसको याद रखना है, एनसीईआरटी में है ये, ठीक है। क्यों बनते हैं? तो क्योंकि ये एसिडिक होता है ना और ये बेसिक होता है ना, तो यहाँ पे एच आने लगते हैं, ऑर्थो वाला को खा जाता है ये। तो ये सही है आपका, ये भी सही है आपका, ये भी सही है आपका, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर करना पड़ेगा। नोट ये लिखा है, द करेक्ट आईयूपीसी नेम ऑफ दिस, आईयूपीसी नेम ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी होता है, तो 1 2 3 ये करेंगे इसको। प्रोप 2 in 1 अमाइन, 2 in 1 अमाइन थर्ड आंसर होगा। आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, पेपर सामने है ना, ऐसे दोनों हाथ चलाओगे, अच्छा ये 1 in ये आंसर, ऐसे जल्दी से, मतलब टाइम नहीं है आपके पास। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड विद अमाइंस, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड विद अमाइन मतलब ऐसे करोगे, RX लिखोगे, अच्छा ये NH2 लिखेंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ये जाएगा जल्दी, कौन? आयोडीन जाएगा, तो ये हो गया आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, बिल्कुल ये 1 आंसर। ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे रोक के नहीं कर सकते हो आप। इसको देखो ब्रोमीन, अच्छा ये पोलर सॉल्वेंट है, यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्टिविटी होता है, तो ऑर्थो थोड़ा सा ब्लॉक होता है, तो पैरा पोजीशन पे बी आ लग जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर में यहीं पे लगा दोगे ब्रोमीन। ये ए बन गया, इसको ये एसिडिक बेसिक मीडियम में इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 4। ऐसे करोगे आप, ठीक है। स्मॉल कंसेप्ट बिग डिफरेंस करेगा रैंक में। अच्छा मैं बता दूं, मेरा बेटा का आज वीडियो का थोड़ा सा देरी हो गया, तो मेरा बेटा का, अच्छा उसी से मुझे याद आया, स्मॉल ये बिग डिफरेंस करेगा। बेटा का रैंक अच्छा है, 1491 रैंक आया है, AIR जनरल कैटेगरी है हमारा, और बहुत अच्छा रैंक किया है। मेंस में था 2058, उससे भी इम्प्रूव किया है, और इसलिए थोड़ा सा रह गए। हाँ तो थोड़ा सा बता दूं, एक बच्चे का हमने मार्क्स देखे, वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया था चैनल में, उसका था 1500 कुछ रैंक था, ठीक है, 1540 या कुछ रैंक था। और अच्छा इसका जो मार्क्स आया था पॉजिटिव, फाइनल टोटल मार्क्स जो आया था पॉजिटिव नेगेटिव करने के बाद 196, और इस बच्चे का रैंक आया था, मार्क्स आया था 195। एक मार्क्स में लगभग 100 रैंक आए, तो हम कुछ बोल रहे हैं 100 रैंक का लगभग डिफरेंस था या ज्यादा ही था, ठीक है। तो समझ पा रहे हो ना, एक एक क्वेश्चन बहुत डिफर करेगा, इस पोजीशन पे बहुत बच्चे होते हैं, ऐसा ही नंबर का, आपके नंबर का बहुत डिफरेंस होगा, तो आप सेलेक्टिव चैनल में सेलेक्टिव क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट किया, जरताज हुसैन नाम है, देखना आप। वो बोला एक चैनल और भी है ना, रैंक इंजन सर्च करोगे आप ना, तो जेई का आएगा, उसमें हमने डाले हैं बेटा का रिजल्ट। Which among the following is not an example of Sandmeyer reaction? ये Sandmeyer reaction है, क्लोरीन लगते हैं, ये भी Sandmeyer reaction है, Cl लगते हैं, Cl लगने वाला, ये भी Cl लगने वाला, ये Sandmeyer reaction नहीं है। यहाँ देखो CuCl2 HCl लिया है, यहाँ सिर्फ कॉपर लिया है, इसको हम लोग गटरमैन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इसको ब्रोमीन लगने वाला, इसको भी Sandmeyer कहते हैं। तो आंसर हम लोग का ये हो जाएगा, ये Sandmeyer रिएक्शन नहीं है, 15 का 3। गैब्रियल थैलीमेयर रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं। क्यों 1 डिग्री? हाँ 1 डिग्री बनाते हैं, 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं, तो फिर क्या होगा यहाँ पे? अरे यहाँ रहता है ना, समझ पा रहे, इसका जो इंटरमीडिएट होते हैं CON, देखो ना, तो यहाँ पे तो 1 डिग्री ही बन पाएगा ना, यहाँ से इसके बाद हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये हटता है, यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन ही बनेगा आपका। तो आंसर इसका होगा ये बनेगा, यूज टू प्रिपेयर, ये आंसर होगा। ये भी तो हो जाएगा, नोट लिखा है क्या? गैब्रियल थैलीमेयर रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन। अच्छा ये भी तो 1 डिग्री है। अच्छा ये एरोमेटिक वाला नहीं बना पाते हैं, क्यों? इसके पहले वाला स्टेप देखोगे तब पता चलेगा। इससे पहले वाला स्टेप जो होता है यहाँ पे, अच्छा पूछा है क्वेश्चन ये, CO यहाँ पे, और यहाँ माइनस होता है, K प्लस होता है, इससे पहले वाला स्टेप, यहाँ RX लेते हैं, तो ये रिएक्शन हो पाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे बेंजीन ले लोगे ना, ARX ले लोगे, तो ये नेगेटिव यहाँ आएगा, और ये जो जाने का सपना है, ये सपना पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे पीएच वाला ये बनेगा नहीं, इसलिए PHNH2 बनेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग का आंसर इसका 4 होगा, 1 नहीं होगा। फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन इथेनोलिक NH3 रिएक्ट विद एक्सेस है, अल्काइल हैलाइड क्या है? एक्सेस है आपका, अल्काइल हैलाइड लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं। और ये हाँ हम लोग का NH3 है, तो रिएक्ट क्या करेगा, ये नॉन पेयर यहाँ आएगा और ये हेलोजन चला जाएगा, हम लोग के पास बन जाएगा RNH2 बन जाएगा, ये तो हो गया। लेकिन ये आपका एक्सेस है, तो फर्दर ये यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, RCl मान लो ये Cl है, ये अवेलेबल रहेगा, Cl है, हाँ। तो ये फिर से यहाँ आएगा, फिर से यहाँ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसमें 2 एक फिर यहाँ से चला जाता है, तो R ये
एन, एक एच बचेगा, एक आर, दो आ गया। अब फिर और भी आर एक्स है आपके पास, ठीक है, तो और भी यहाँ लोन पेयर है, फिर ये रिएक्शन होगा, ये जाएगा, फिर से आर एक्स है, फिर अदर रिएक्शन होगा, बनते बनते ये 4 आ जाता है, ये आंसर हो जाएगा 4। इसका इंपोर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में भी आ सकता है आपके नीट में, तो आप जो है इसको छोड़ नहीं सकते। एक्यूरेसी रियल गेम है नीट का, हर एक क्वेश्चन आपको एक्यूरेसी से करना पड़ेगा। अच्छा वो वाला बात, एक्यूरेसी वाला बात हमने बताया नहीं, ये देखो तो बताता हूँ थोड़ा सा और थोड़ा आपको। मार्क्स कितना आया था 196, हाँ तो इसका मार्क्स 205 मार्क्स का किया था इसने, 9 माइनस कर दो, ये आंसर हो गया इतना। तो एडवांस के पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर मिलाकर के सिर्फ 9 मार्क्स नेगेटिव लिए, हमने उसको ट्रेंड किए थे इस तरह से, नेगेटिव नंबर नहीं लेने, सिर्फ दोनों पेपर मिलाकर के -9 हुआ सिर्फ, ठीक है। तो 205 का अटेम्प्ट किया था, -9 हटा दो तो हो गया ना, 15 में 9 गया 6, हाँ 196 नंबर आया था। तो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, हम तो खुश हैं, ठीक है। आईआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। कंपाउंड ए, हाँ तो एक्यूरेसी का गेम है, आपको भी एक्यूरेसी करना पड़ेगा, ठीक है। मैं सब कुछ सिखाऊंगा इस चैनल में, एक्यूरेसी कैसे करने हैं, सब कुछ कैसे करने हैं, आप लोग घबराओ मत, नीट के भी हम कुछ सेशन लेंगे। ए कंपाउंड ए व्हेन ट्रीटेड विद HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ए को HNO3 H2SO4 से क्या होगा, ये नाइट्रेशन वगैरह होते हैं। गिव कंपाउंड बी व्हिच इज देन रिड्यूस FeSCl एनिलीन, अच्छा एनिलीन बोल दिया, ठीक है। तो उल्टा चलते रहो, हम लोग को क्या मिला यहाँ पे मिल गया PHNH2, कैसे मिला, इसको रिड्यूस किया किसके साथ में, FeSCl से, तो इसका मतलब ये NO2 था, ये क्या था यहाँ पे NO2 था, NO2 से तब ये मिलेगा, NO2 से ये मिला, तो इससे ये नाइट्रेशन से ये बना, तो इसका मतलब ये बेंजीन था, हमारा आंसर हो गया 1, ठीक है। ये देखो इन दी रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट है और अप्रोप्रिएट पीएच, और ए क्या लेंगे, ये लोड आएगा, ए हम लोग लेंगे फिनोल, ये क्या लेते हैं, फिनोल लेते हैं, ठीक है। और ये रेंज जो रखते हैं पीएच की बेसिक रेंज में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, बेसिक में रखते हैं, ये आंसर होगा, आंसर हो जाएगा 3। बनेगा क्या अगर देखना है तो, अच्छा बेसिक रेंज में क्यों रखते हैं, क्वेश्चन तो ये भी है, अभी हम लोग बनाए थे भी, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका OH, ये आंसर होगा। बेसिक रेंज में इसीलिए रखते हैं, अगर बेस रखेंगे ना तो ये हाइड्रोजन होता है एसिडिक, ये हाइड्रोजन चल बसेगा, ठीक है, अपने चल देगा यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बहुत कॉन्फिडेंट देगा आपको, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा क्या होगा आपके पास, यहाँ पे बन जाएगा O-, ये जो है ज्यादा रिएक्टिव है देन दिस कौन सा रिएक्शन से रिएक्टिव है, ये एग्जैक्टली ये कौन है यहाँ पे, ये कौन है, ये न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल है, पीएच लो ऐसे लिख दो, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। तो ये क्या होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है या माइनस होता है, तो इसलिए ये क्या होना पड़ेगा, बेसिक मटेरियल लेना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन छूट गया इसमें, अगर मान लो यहाँ पे हम लोग फिनोल लिए, तब अगर हम लोग NH2 लेते हैं, एनिलीन लेते हैं, तो कौन सा मीडियम लेना पड़ता, आप बताओ इसको। रिएक्शन ऑफ प्रोपेन अमाइन विथ इथेनोलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन गिव, अच्छा प्रोपेनामाइड है, तो CH3 CH2 है, तो डिग्रेडेशन है, अमाइड है, Br2 ले रहा है, और यहाँ पे क्या लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये डिग्रेडेशन है, ये डिग्रेड कर देंगे तो बन जाएगा हम लोग के पास CH3 CH2 NH2, आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया इथाइल अमाइन सेकेंड, ठीक है। आप देखो 21, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, हाँ तो ये क्या बेस लिया है, यहाँ पे बेस क्या करेगा, एक H ले जाएगा पहले, ठीक है, एक H ले जाने के बाद वहां पे हो जाएगा माइनस, ठीक है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ से ले जाएगा या यहाँ से माइनस होगा, तो फिर ये यहाँ आएगा और ये आयोडीन चला जाएगा, और यही वाला ले जाएगा, क्योंकि इसके क्या है, यहाँ पे लोन पेयर ज्यादा रिंग में घूम रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, तो ये बोन ऐसे ब्रेक, ये वाला हाइड्रोजन अल्टीमेटली ज्यादा एसिडिक है, ये वाला हाइड्रोजन कम एसिडिक है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ आएगा और ये आई चला जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डायजोनियम सॉल्ट का स्टेबिलिटी। अभी हमने समझा है डायजोनियम सॉल्ट को क्या समझते हैं हम, बहुत ज्यादा कुछ मत समझो, किसी को भी दुनिया में बहुत ज्यादा कुछ मत समझा करो, सब सिंपल ही होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जो डोनेटिंग होगा वो इसके पॉजिटिव को स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये डोनेटिंग है तो ये स्टेबिलिटी इसको बढ़ा देगा। तो सबसे ज्यादा ए स्टेबल, सबसे कम बी स्टेबल, सबसे ज्यादा ए सबसे कम बी, सबसे कम बी सबसे ज्यादा ए, आंसर 2। फिर किया इसने सी को अच्छा किया है, फिर डी होगा, फिर बी होगा, तो आंसर हो जाएगा 2। ऐसे करके ही आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये NH3 ले रहे हैं तो ये बन रहा पता नहीं चल रहा है, फिर Br2 NaOH ले, ये डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ये क्या हमारा
हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। इसका मतलब इससे पहले जो यहाँ पे था तो यहाँ पे CO रहेगा ऐसा घुसा हुआ, CO होगा तभी ना डिग्रेड करेगा। ये हम लोग को ये वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे NH3 लगा है, तब यहाँ पे तो नाइट्रोजन था नहीं, तो नाइट्रोजन यहाँ आया, बस हो गया क्वेश्चन। ये हमारा बना क्या यहाँ पे बना है, ये हम लोग का बन गया यहाँ पे CONH2, ठीक है। बाकी इधर तो क्या है हम लोग का, इसके अपोजिट यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3। इससे पहले यहाँ एक क्लोरीन था, 2 क्लोरीन था, एक क्लोरीन हटके यहाँ बना है, एक क्लोरीन तो है ही ना, इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन था। तो ये हम लोग का कैसा होगा, बस जाने वो कैसा होगा रे, ये CH3Cl और यहाँ पे हो जाएगा CO और यहाँ हो जाएगा Cl, ये होगा आपका A, ठीक है। ये Cl हट के आएगा NH2 और CO हट करके बन आ जाएगा NH2, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो कहाँ होगा, Cl के अपोजिट होगा, यहाँ पे Cl के अपोजिट, Cl वाला अपोजिट, हाँ इसके अपोजिट नहीं, तो उसके बगल में फिर CH3, इसके अपोजिट बगल में CH3, थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 बचा 2 क्वेश्चन। हाँ देखो ऐसा क्वेश्चन आपके टेस्ट में ही आएगा, ठीक है। नीट के लिए हमने एनालिसिस करके लाया हूँ क्वेश्चन। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड किससे मैच करेगा, टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन होता तो है बेंजीन सल्फोनाइल, लेकिन उसको हिंजबर्ग सेकेंडरी का भी तो करता है रिएक्शन। हिंजबर्ग रिएक्शन A का 3 अच्छा होगा मेरे ख्याल से, धीरे धीरे करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो तो धीरे धीरे करा करो। A का 3, वैसे 3 लिखना था मुझे। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या बनते हैं हम लोग को, RNH2 बनते हैं। RNH2 मतलब नो एंड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन किसका, नॉन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड नहीं, हॉफमैन ब्रोमाइड आइसोसाइनाइड कार्बाइल अमाइन टेस्ट होता है। टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन अच्छा है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नॉन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड नहीं। चलो हॉफमैन ओरिएंटेशन, हॉफमैन एंटी सब्जेक्ट होते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन एंटी सब्जेक्ट होते हैं, जानते हो तुम लोग, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। तो डी का हो जाएगा 2, डी का भी 2 आ जाते हैं, लो इधर से आते हैं। A का 3 आए हैं, A का 3 ये रहा, वो तो गया है, बाकी चेक कर लेते हैं। B का 4 हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये नॉन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट कैसे है भाई। C का 1, C का देखो तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन, ये बिल्कुल सही है, C का 1 भी सही है। तो B का 4 में ही जाना पड़ेगा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नॉन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट, आइसोसाइनाइड ने लिखा है, आइसोसाइनेट लिखा है, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट बनते हैं इसके इंटरमीडिएट जो बनते हैं ना, इसीलिए लिखा है इसको RC�double N डबल बॉन्ड O, ये बनते हैं आइसोसाइनेट, ठीक है, इसलिए लिखा। वैसे उसकी जरूरत ही नहीं था हम लोग का, A का 3 हो गया, B का 4 हो गया, C का 1, D का तो 2 हो रहे हैं, ठीक है। सेटजेफ एंटी एलिमिनेशन थोड़ा सा बताया, तो इधर देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन में अगर मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 CH3 है, यहाँ पे CH2 CH2 CH3 है, और क्या इधर भी CH3 ही कर लेते हैं, प्लस है। तो जब इसको हीट करते हैं ना थोड़ा सा ही, तो इसमें एलिमिनेशन होते हैं, तो एलिमिनेशन होता है तो मिथाइल की तरफ हम लोग नहीं ब्रेक करेंगे, ध्यान रखना, नहीं तो CH3 फिर आत्मा घूमेगा, नहीं तो डराएगा आपको, तो ये नहीं बनाते हम लोग, ध्यान रखना। एलिमिनेशन से अल्कीन बनाते हैं। अब रही बात इधर, अगर यहाँ ब्रेक कर देंगे हम और यहाँ H तोड़ देंगे, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर यहाँ तोड़ेंगे हम, ये वाला हटाएंगे और ये H हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग का जो है ये H हटा देंगे, हाँ ये H आप हटा दोगे, ये H आप हटा दोगे यहाँ से, तो क्या होगा ना, यहाँ डबल बनो, यहाँ पे प्रोपाइन बनेगा। सर आप कर क्या रहे हो, दोनों बना रहे हो, तो हाँ बताता हूँ दोनों बना, लेकिन आंसर हम लोग ये देंगे, ये आंसर देंगे। तो ये सेटजेफ प्रोडक्ट हो गया, क्या हो गया, सेटजेफ प्रोडक्ट, लेस स्टेबल अल्किन मेजर प्रोडक्ट सेटजेफ प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और एंटी होता है, ये इधर से जाता है तो ये दूसरे साइड से जाता है, तो एंटी सेटजेफ प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा सेटजेफ प्रोडक्ट ये होगा, सॉरी ये हो गया सेटजेफ प्रोडक्ट हुआ, लेकिन जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप होता है इसके एंटी ये वाला बनते हैं, ये मेजर प्रोडक्ट, ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को ये कह रहा है, तो डी का हो जाएगा आपका 2 ही होगा, ठीक है। 25 देखो, ए कंपाउंड विथ मोलिकुलर मास 180 इज एसाइलेटेड विथ दिस,
इससे एसाइलेटेड किया, गेट ए कंपाउंड मोलिकुलर मास 390, ठीक है, मिला। द नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मर कंपाउंड दिस, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन को इंडिकेशन कर रहा है RNH2 और ये जो लिया है यहाँ पे CH3COCl, इससे क्या होगा, HCl ऐसे चला जाएगा तो हम लोग के पास प्रोडक्ट हो जाएगा RCONH2COCH3, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ये क्या कर दिया हमने, दिमाग काम नहीं कर रहा लगता। प्रोडक्ट क्या होगा, फिर से देखो एक बार, RNH, ये रहेगा NH और ये बन जाएगा CO और ये हो गया CH3, ठीक है, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो हम लोग को क्या बोल रहा था ना, ये फिर से यहाँ से देखो, ये इसमें NH2 होगा, मतलब पता नहीं कितना होगा, ये 2 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा, कुछ होगा यहाँ पे NH2 ग्रुप, ठीक है, ऐसे करके NH2 ग्रुप यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ NH2 ग्रुप होगा 3 4 5, ठीक है, जितना होगा उतना ये एसाइलेशन होगा, यहाँ पे ऐसा ही रिएक्शन होगा, CH3COCl रिएक्शन होगा, ठीक है, तो ये HCl चला जाएगा। तो ये जो कंपाउंड लिया था इसका मोलिकुलर मास बोल रहा है 180 है, कितना है 180 है, इसका मोलिकुलर मास 180 है, कितना है 180 है। और इसको जब रिएक्ट कराएं तो हम लोग के फाइनल जो मोलिकुलर ये जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप थोड़ा सा इस पे और दिमाग लगाना पड़ेगा, NHCOCH3 और यहाँ पे भी होगा तो यहाँ पे NHCOCH3, ऐसे जितना होगा वैसा ही 390 मिला, कितना मिला 390। तो इसका जब बेसिक देखोगे आप, इसको ध्यान से देखोगे तो ये H और Cl जा रहा है यहाँ से, ठीक है, तो इसका मास जितना है उसमें जा क्या रहा है, खाली H ही तो जा रहा है इनका, तो हम लोग यहाँ कर देंगे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो 180 माइनस x नंबर ऑफ H जाएगा, तो x नंबर ऑफ 1 मास चला जाएगा इसका, देखो ये H जाएगा, H जाएगा, H जाएगा, जितना x नंबर ऑफ H होगा, जितना H होगा उतना H जाएगा, x इंटू 1 जाएगा, लेकिन आएगा कितना, इतना मास गेन करेगा, इतना मास गेन करेगा, इतना मास गेन करेगा, ठीक है, तो जितना उतना होगा उतना, मतलब प्लस x इंटू इसका मोलिकुलर मास, इसका कार्बन 2 है, 24, ऑक्सीजन 1 है, 16 प्लस हाइड्रोजन 3 है, 6 4 10 3 13 43, ये मास आएगा, ठीक है, इक्वल टू कर देंगे हम लोग 390, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया 42, तो 42x इक्वल टू कितना हो गया, ये 0 390 है, 9 में 8 गया 1 और ये 3 में 1 गया 2, ये 5 हो गया आंसर, देखो 42 से डिवाइड करोगे तो नीचे 2 बचेगा, ऊपर 10, 5, x का वैल्यू 5 हो गया, आंसर हो गया 2, x का वैल्यू हो गया 5, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, एंजॉय करो आप और क्वेश्चन करो, आपका नीट हो जाएगा।